दोस्तों आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं कक्षा 9वीं का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है गणित का, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने नंबर के आते हैं सभी को शामिल किया गया है। इसमें आपके लिए सही जोड़ियाँ, सही विकल्प और खाली स्थान मिल जाएंगे और एक शब्द या एक वाक्य में जो आपके लिए आते हैं प्रश्न उसके यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में सभी के उत्तर दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है और सभी के लिए समझना भी है, ठीक है। तो इस पर ये वीडियो बनाई गई है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूर से ध्यान से देखकर जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो 12 सत्ते होते 84, तो सी नंबर में आपका इसका आंसर लिखा है 84 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है 0.16 प्लस 0.6 का मान होगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम टोटल कर देंगे। यहाँ पर जोड़ने के लिए बोला गया, तो इससे देखिए इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो ये देखा कि किस प्रकार से इसको हमने टोटल किया और इसका जो आंसर है वो डी नंबर में दिया गया है। दूसरा प्रश्न निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद किस घात का है, ये जो है करनी 2 एक घात का बहुपद है। तो कितनी का है, 0 का, ठीक है। तो अचर होता है, अचर के ऊपर 0 की घात होती है। तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर का उत्तर, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आता है आपका, ठीक है, तीसरा हो गया है, दूसरा हो जाता है और फिर अब आता है चौथा प्रश्न। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो 6a वर्ग होता है, मतलब 6 गुणित a के ऊपर वर्ग, ठीक है, यानी कि 2 की घात। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। फिर इसके बाद है पाँचवा प्रश्न है 2/5 प्लस 1/5 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम बटे में अगर सॉल्व करते हैं, इनका अगर जोड़ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 3/5, क्योंकि यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाता है, 5 बटे में थे तो वो कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर का उत्तर हो जाता है। चौथा प्रश्न रहेगा। इसके बाद है पाँचवा प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हम जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है वो 0 0 पर होता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0 0, ठीक है। फिर इसके बाद में है शंकु का आयतन पूछा गया। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है वो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए नंबर में जो लिखा हुआ है 1/3 पाई आर वर्ग एच। इसके बाद आता है तीसरा, 8वां प्रश्न है, -4 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश में, ठीक है। फिर इसके बाद में है IX। तो किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो परिमाप कैसे निकालते हैं आप, दोनों के लिए टोटल करते हैं, उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 10 20 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 15 दूनी 30। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, पहले दोनों को टोटल करना है 5 और 10 और फिर इसके परिमाप के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल कर आ जाता है 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न दिया गया है आपका यहाँ पर 10वां, जिसमें पूछा है कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिसर निकालना है, तो परिसर निकालना आना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो प्रश्न है वो बदल सकते हैं लेकिन उत्तर निकालने की विधि सेम रहती है। तो यहाँ पर आपके लिए समझना है कि कैसे इनके आंसर आते हैं। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है, रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए लगा देते हैं जो कि आपका बी नंबर में लिखा हुआ है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है। तो वो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में उपयोग होता है, यहाँ पर डी नंबर में उत्तर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। तो वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज है वो क्या होती है, 0, ठीक है। तो ये हो जाएगी 0। इसके बाद है एक हमारे लिए समीकरण दिया है और उसकी घात पूछी गई है। तो इसमें आपकी जो घात हो जाएगी क्या हो जाएगी, 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात होती है उसे ही उसकी घात में काउंट करते हैं, तो 7 हो जाती है। फिर इसके बाद है बिंदु 3 5 के भुज का मान। तो हम जानते हैं कि अगर कोई हमारे लिए बिंदु दिया गया है, ठीक है, इस हिसाब से, तो सामने वाली ये होती है आपकी भुज और जो पीछे वाला पॉइंट होता है वो होता है आपकी कोटि। तो यहाँ पर आपकी 3 हो जाएगी भुज, ठीक है, और 5 होती है एक कोटि। तो यहाँ पर जो 3 है वो बी नंबर में लिखा हुआ है, आपका उत्तर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर अगला है आपका 16वां प्रश्न। तो इसे देखते हैं, px बराबर px प्लस x वर्ग प्लस 2x कितने पद ये होगा। तो कितने पद का हो गया, इसमें 3 पद दिए गए हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो ये 3 पद ये हो जाएगा।
तो उत्तर में आपका आ जाएगा तिरुपति। इसके बाद अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को निम्न को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न के अकॉर्डिंग आपके लिए बदलना है। तो ये देखिए जो आपका यहाँ पर चित्र है इसमें आपके 4 भाग हैं और एक भरा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे 1/4 जो कि आपका C नंबर में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपका अगला है 12 का 1/6 है, तो यहाँ पर 12 का 1/6 क्या हो जाएगा आपका करण, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, 12 का 1/6 से, तो 6 से हम अगर काट देते हैं तो 2 बचता है, तो 1/2 आ जाता है, मतलब यहाँ पर 2 आ जाता है आपका आंसर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो वो रैखिक आपके बहुपद कहलाते। ठीक है, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है D नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न पूछा गया है 2/5 का गुणा 15/7 से करते हैं तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर इन दोनों के ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे इन दोनों गुणा हो जाएगा, और जब हम इन दोनों को काट देंगे एक दूसरे से तो आपका 6/7 बचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा A नंबर में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है 7/11 माइनस 2/11 का मान होगा। तो यहाँ पर आपके लिए घटाना है, 7 में से अगर आप 2 घटा देते हैं तो 5 बचते हैं, तो 5/11 यहाँ पर उत्तर आ जाता है जो कि आपका A नंबर में लिखा हुआ है, ये इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न में है बहुपद 1 + 3y है, तो क्या हो जाएगा, ये रेखीय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अधिकतम जो घात है वो 1 दी गई है, मतलब है ही नहीं है, तो यहाँ पर 1 मानी जाती है, इसलिए इसे रेखीय बहुपद बोलते हैं। फिर इसके बाद में वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है। तो जहाँ पर दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं वह कौन सा बिंदु कहलाता है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C नंबर में मूल बिंदु। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न बनता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जिस टाइप के आपके प्रश्न में पेपर में आते हैं प्रश्न, तो उसी टाइप के क्वेश्चन को रखा गया है। तो जो आपके प्रश्न हैं वो बदल कर आ सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए निकाल लिखवाएगा वो कुछ इसी तरह के प्रश्न होंगे। तो आपके लिए ये जो दशमलव वाले और भिन्न वाले प्रश्न हैं ये करना आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में पहला यहाँ पर प्रश्न है कि भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है, खाली स्थान में 2 दिए गए हैं, अगर आप इनके लिए भाग देते हैं 1/4 में, मतलब 1 में अगर 4 का भाग देते हैं तो आपका 0.25 आता है, जो कि यहाँ पर देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है बिंदु 3, 4 में भुज का मान क्या है। तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि भुज का मान जो है आगे का कहलाता है और पीछे का बिंदु कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर आपको जो है 3 आ जाएगा आंसर में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 3x घन में x घन का गुणांक होगा। तो देखिए x घन में जो है गुणांक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3, तो ये इसका गुणांक हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 3 हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रायिकता का अधिकतम मान खाली स्थान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान जो है 1 होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है 3/4 माइनस 1/4 होगा। तो 3 में से अगर हम 1 घटा देते हैं तो बचता है 2/4, जैसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा है 2/4, तो ये मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/2 + 1/2 बराबर होगा 1/2 और 1/2 करते हैं तो 2/2 को हो जाता है, जो कि आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कट जाते हैं तो यहाँ पर आप 1 लिख देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है एक घन में कोरों की कुल संख्या होती है। तो घन में कोरों की कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है कोरें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है बहुपद 2 - x वर्ग + x घन में x वर्ग का गुणांक है। देखिए x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है तो हम 1 मानते हैं वहाँ पर, और आपका मान इसका x है तो ये मान इसका 1 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा है, इसे आप देख पा रहे होंगे। इसका जो आपका गुणांक हो जाएगा -x वर्ग का -1 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें है 9 1/2 का मान होगा। तो हम जानते हैं कि 1/2 जो है वो करणी के मान के बराबर होता है। तो अगर हम करणी के अंदर 9 को रखते हैं तो हमारा जो बाहर मान निकल कर आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो गुणनखंड में तोड़ कर निकाल देते हैं जो कॉमन होता है। तो यहाँ पर ये 3 आपका आंसर हो जाता है। फिर इसके बाद में प्रश्न 10 है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद की खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपका आंसर, घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घात आ जाएगा आपका आंसर में। फिर अगला प्रश्न है -1 -4 चतुर्थांश में है, मतलब किस चतुर्थांश में होते हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होती है। तो दोनों जो हैं आपके निर्देशांक जो होते हैं x अक्ष और y अक्ष के, वो माइनस में होते हैं आपके तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, फर्स्ट में दोनों धनात्मक और तृतीय में दोनों ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। फिर अगला प्रश्न है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात खाली स्थान होती है। तो रेखीय बहुपद में अधिकतम घात जो होती है चर की वो 1 होती है, तो इसका 1 आंसर हो जाता है।
प्रश्न 3 है सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो बताना है सत्य है असत्य। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य, ठीक है, ये असत्य हो जाता है। दूसरा प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में केवल 2 भुजाएं और बराबर होती हैं, तो यहाँ पर केवल 2 कोण ही बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में है 3x + 7 का रैखिक बहुपद है, मतलब एक रैखिक बहुपद है या नहीं ये बताना है। तो 3x + 7 हम देख पा रहे हैं अधिकतम घात आपकी 1 है, तो एक रैखिक बहुपद है, इसलिए इसे हम सत्य बोल देंगे, ठीक है। ये सत्य है या सत्य, देखिए सभी को उतना नीचे लिखे हुए हैं, बस आपके लिए समझना है किस प्रकार से किस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 है। एक यहाँ पर आपके लिए आकृति दिखाई गई है जिससे पूछा गया कि इसका छायांकित भाग 1/4 है। तो ऐसे यहाँ पर आपके लिए देख पाना है, देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आकृति है, उसका एक भाग आपका खाली है और 3 भाग भरे हुए हैं 4 में से। तो यहाँ पर 3/4 होना चाहिए, जबकि 1/4 पूछा गया है, तो ये आपका सत्य हो जाता है। प्रश्न 5 है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तो यह आपकी सत्य है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। आगे देखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो यह भी आपका सत्य है, ठीक है। यहाँ पर जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो सही होता है, मतलब इसी लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, ठीक है। फिर प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में पूछा 1/4 का प्रतिशत रूप कितना हो जाएगा, 25% है, यह भी सत्य है, ठीक है। 25% मतलब कि 25/100 जो कि 1/4 के बराबर ही होता है अगर आप सॉल्व करते हैं तो। इसके बाद प्रश्न 8 है 1/4 का दशमलव रूप 0.25 है, तो यह भी सही है, ठीक, मतलब यह सत्य है। अगर हम निकालते हैं 1/4 को तो यहाँ पर आपका आ जाता है 0.25, ठीक है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो यह भी सत्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होती है, ठीक है, सत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यह सत्य है, ठीक है। असंभव प्रायिकता की घटना जो है 0 होती है, न कि 1, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 आता है सही जोड़ियाँ बनाने के लिए पूछा गया, तो सभी की सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए -5 और -4 का अगर गुणा करते हैं तो माइनस का हो जाता है प्लस, और 4 पंचे हो जाते हैं 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा आंसर में। पर वर्ग का परिमाप हम जानते हैं, वर्ग का परिमाप क्या कहलाता है, भुजा गुणित 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 भुजाएं होती हैं वर्ग में, तो भुजा गुणित 4 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका -6 + 21, तो ये क्या होता है, माइनस के घट जाएंगे 21 में से 15 बचते हैं प्लस के, ठीक है। प्रश्न 4 है 1/2 + 1/2 बराबर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/2 और 1/2 2/2 हो जाता है, जो कि आपस में कट के 1 बन जाता है। इसके बाद है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। जैसे आपके लिए 2 का वर्ग पूछा जाता है तो वहाँ पर 4 आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भुजा हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर वर्ग में होगा। इसके बाद में है अगला प्रश्न, यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, दूसरी सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर 3/4 गुणित 8 है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 6, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पहले आप नीचे की संख्या का गुणा जो है बाजू वाली संख्या से करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें आप डिवाइड कर देते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ पे आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाता है। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न है -12 + 8 कितना होता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं घटाना जोड़ना है, -4 आ जाएगा। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, तो इस प्रकार से निकलता है, तो ये हो जाएगा इसका सूत्र। इसे आप याद रखेंगे, ये हो सकता है कि आपका खाली स्थान में पूछ ले या तो सही विकल्प में पूछ ले, ठीक है। इस प्रकार के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सूत्रों को याद करके रखना है, क्योंकि ये जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं त्रिभुज का परिमाप का सूत्र पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c। त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं हैं, ये ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इसका परिमाप पूछा गया है, तो तीनों भुजाओं का जोड़ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 है 36 गुणित 1/3। तो अगर हम यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 36 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर आपका 12 उत्तर आ जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न घन का आयतन। तो घन का आयतन कैसे निकालते हैं, आप भुजा का घन कर देते हैं, ठीक है। तो जो आपकी एक भुजा होती है उसके ऊपर आप 3 की घात लगा देते हैं, तो घन का आयतन निकल आता है। क्योंकि घन में जो लंबाई है, ऊंचाई है और चौड़ाई है, तीनों बराबर ही होती हैं, तो यहाँ पर एक ही भुजा के ऊपर अगर आप तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक ही भुजा के ऊपर घन लगा देते हैं, तो उसका घन का आयतन निकल आता है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 8 है -7 + 12। तो यह भी आपके लिए पता है क्या होता है, मतलब घटाने और जोड़ने वाले सवाल हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। फिर आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल आपके लिए पता है क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसकी सही जोड़ी से। 10वां है -2 गुणित 3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -6, क्योंकि धन और ऋण जो होता है वो ऋण में बदल जाता है, तो यहाँ पर दोनों का गुणा ऋण में ही आएगा।
इसके बाद में है प्रश्न 5, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी लिखे हुए हैं प्रश्न, सभी के नीचे उत्तर लिखे हुए हैं। आप इनके लिए देखते जाएं और इनके उत्तरों को याद में रखें, ठीक है। और एक बार ज़रूर इसे पढ़ के जाएं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। और आपके जो प्रश्न हैं इसमें शामिल किए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके लिए ध्यान से आप समझ कर जाएंगे क्योंकि इसी तरीक़े के प्रश्न जो है आपके पेपर में आते हैं। और अगर आपके लिए इस जो है आपकी PDF है वीडियो की वो चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर आपके लिए इसकी PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।